Hello students, welcome back to your chemistry class. So today's topic is chemical properties of alcohols. हम अल्कोहल और फिनोल के मेथड ऑफ प्रेपरेशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं. अब नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है, अब जो अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दैट मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोक्सी ग्रुप. जो फंक्शनल ग्रुप है उसी के ऊपर मेनली ये डिपेंड करती है. तो इसमें सबसे पहले आता है alcohols are versatile compounds. Very important questions. Alcohols are versatile compounds because they behave as nucleophile as well as electrophile. ये जो alcohols हैं आपके पास ये nucleophile भी एक्ट करते हैं और electrophile भी एक्ट करते हैं. That is why they are called versatile compound. ठीक है, अब nucleophile कब एक्ट करेंगे और electrophile कब एक्ट करेंगे? When the bond between oxygen and hydrogen is broken and alcohol donate the lone pair to a positive charge species. That means कब होगा जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा. ठीक है, या फिर अल्कोहल में जो आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, जब अल्कोहल उस लोन पेयर को किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को डोनेट करता है. ठीक है, अब कैसे होगा देखो रिएक्शन. RCH2 OH. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ले ली. दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज. ये क्या करेगा, इसको अपना लोन पे डोनेट करेगा. ठीक है, तो ये बन गया आपके पास RCH2OH दिस मच, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. अब लास्ट में क्या करेगा, आपके पास ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकलेगा. तो लास्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, RCH2O CH3 प्लस H पॉजिटिव. तो इस कंडीशन में देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर रहा है. ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर किसे डोनेट कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को. इस कंडीशंस में ये जो अल्कोहल्स हैं ये क्या एक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, व्हेन द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ब्रोकन एंड अल्कोहल डोनेट द लोन पेयर टू ए पॉजिटिव चार्ज, दे बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल कब होंगे, व्हेन द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ब्रोकन एंड alcohol behaves as a protonated alcohol, then it behave as इलेक्ट्रोफाइल. दैट मीन्स जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, दूसरी चीज अल्कोहल जो है वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट करेगा. तो उस कंडीशंस में अल्कोहल जो है वो आपके पास क्या एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल. कैसे होगा देखो, RCH2OH. तो पहले तो ये अल्कोहल क्या करेगा, प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा किसी एसिड से. ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया RCH2OH2. अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज OH2, दिस इज योर
प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास। अब यहाँ पे ये अल्कोहल प्रोटोनेटेड एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, कोई भी यहाँ पे आपके पास नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज Br नेगेटिव प्लस R CH2 OH2। ठीक है, अब ये क्या करेगा यहाँ पर, ठीक है, और ये बॉन्ड आपका टूट के यहाँ पे चला जाएगा। क्या बन गया, R CH2 Br प्लस H2O। दैट मीन्स यहाँ पे बॉन्ड कौन सा टूट रहा है अल्कोहल में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर रहा है। तो उस कंडीशंस में अल्कोहल जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ठीक है, और जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, वर्सेटाइल कंपाउंड्स, दैट मीन्स दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। अब फर्स्ट आता है इसमें सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड H बॉन्ड। मीन्स यहाँ पे अल्कोहल्स में 3 तरह के रिएक्शंस होंगे। इसमें फर्स्ट आता है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। नो, टू आर दिस रिएक्शंस द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स। तो इन दिस योर मिथाइल अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, आफ्टर दैट प्राइमरी अल्कोहल, आफ्टर दैट सेकेंडरी अल्कोहल, and at last is tertiary alcohol। ये इनका क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, एक्सप्लेनेशंस क्या है। नाउ इन मिथाइल अल्कोहल्स वी हैव हाइड्रोजन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो दैट मीन्स ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर, और इस बॉन्ड की ब्रेकेज जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इजिली हो जाएगी। But in case of primary alcohol, there is alkyl group, ठीक है, and alkyl group has plus I effect. That means it has tendency to donate the electron. अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा। अल्टीमेटली ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, the electron density increases on oxygen atom. So as a result of this bond becomes stronger. ये bond और stronger हो जाएगा और इसकी जो क्लीवेज है वो क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इन द सेम वे यहाँ पे आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। दैट मीन्स इसकी जो क्लीवेज है वो और डिफिकल्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, 3 अल्काइल ग्रुप है, तो तीनों ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे। तो दैट मीन्स इन दिस सिचुएशन इन टर्शरी alcohol cleavage of this bond become very difficult। ठीक है, तो as a result the reactivity goes on decreasing। reasons क्या आएगा, due to plus I effect of alkyl group। ठीक है, ये आप खुद लिखेंगे, बता दिया मैंने क्या है कि क्यों आपके पास टर्शरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव है और क्यों मिथाइल अल्कोहल आपके पास मोस्ट रिएक्टिव है टुवार्ड्स दीज रिएक्शंस। क्योंकि हमने ये बॉन्ड तोड़ना है, जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतना ही रिएक्शन आपका क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम आएगी, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग होगा, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग होगा, यहाँ पे बॉन्ड आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये क्या है, इनकी रिएक्टिविटी। नेक्स्ट आता है वीकली एसिडिक नेचर। सो अल्कोहल्स आर वीक एसिड्स इन नेचर। हम यहाँ पे रिएक्शंस कर रहे हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो दैट मीन्स जब ये OH बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास यहाँ पे क्या रिलीज होगा, H पॉजिटिव। तो दैट मीन्स व्हेन दे रिलीज H पॉजिटिव दे एक्ट एज एसिड। वो एसिड एक्ट करेंगे, लेकिन इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या है, वेरी वीक एसिड्स। अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड्स एंड डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। इतने वीक हैं कि ब्लू लिटमस को भी रेड में कन्वर्ट नहीं करते हैं, बट दे गिव H2 गैस व्हेन रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। आपने एक रिएक्शंस पढ़ा है कि व्हेन एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल्स जो है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे 2 ROH प्लस 2 Na, सोडियम आपके पास क्या एक्टिव मेटल है, ये बन जाएगा 2 RO Na
प्लस H2 सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, दिस इज योर एल्कोहल, ठीक है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, 2ROH प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी एक्टिव मेटल है, तो ये बन जाएगा आपके पास RO2Mg प्लस H2 मैग्नीशियम एल्कोक्साइड। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, लेकिन जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बहुत वीक है, वेरी वीक एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद कंपैरिजन करेंगे कॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। जो अल्कोहल है उसका एसिडिक कैरेक्टर का रीजन क्या है, ठीक है। तो रीजन वही है जो मैंने अभी बताया कि द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन which withdraw the electron pair of oxygen hydrogen bond. As a result, OH bond become weak and loss of H positive ion become easy. That means ये किसकी वजह से हो रहा है, जो आपके पास ये अल्कोहल है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड बिकम इजी, और ये बन जाएगा आपके पास RCH2O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इसका रीजन यही है कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी वजह से ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड वीक होगा और H पॉजिटिव इजीली जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल। अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, वाटर ज्यादा एसिडिक है या अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। तो वाटर इज स्ट्रोंगर acid than alcohol. वाटर जो है वो अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट मीन्स अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स, ठीक है। अब क्यों हो गए, यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो, इन वाटर वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम लिंक्ड विद ऑक्सीजन, एंड इन अल्कोहल we have like this। तो यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये जो क्लीवेज है बॉन्ड की वो इजीली होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो क्लीवेज है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, the cleavage of H positive ion become difficult। तो ये जो आपके पास यहाँ पे क्लीवेज है ये क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये आपको इसको डोनेट करेगा, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके पास क्या है, वाटर जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल, ठीक है। इसका कंपैरिजन आप Ka वैल्यू से भी कर सकते हो, दैट मीन्स वो क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर मैं वाटर की बात करूं तो उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 10⁻⁻14। ये किसके लिए है, आपके पास वाटर के लिए है, और अल्कोहल के लिए है Ka 1 × 10⁻16 × 10⁻18, ठीक है। तो जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसकी -14 है और इसकी -16 to -18 है, दैट मीन्स ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके पास वाटर जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू अल्कोहल। ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ए फॉर एसिड्स, दैट मीन्स कितनी आसानी से ये क्या होगा, डिसोशिएट होगा, कितनी आसानी से ये H पॉजिटिव
रिलीज करेगा। दूसरी चीज जो एसिडिक कैरेक्टर है हम कैसे निकाल लेते हैं, pKa। Pa के किसके बराबर आता है, -log Ka। तो अगर मैं यहाँ पे pKa वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा आपके पास 14, ठीक है। और उसके बाद आपके पास है, यहाँ पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा pKa इज इक्वल टू 16 to 18, ठीक है। इससे क्या बता सकते हो, जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही आपके पास एसिड स्ट्रांग होगा। यहाँ पे -14 है, यहाँ पे -16 है, ठीक है। अब उसके pKa 14 और यहाँ पे आ गया pKa 16 और 18, ये कैसे आएगा, देखो यहाँ पे भर देंगे हम इसको यहाँ करता हूँ मैं, -log 10 टू पावर -14, तो ये आ गया -14 इंटू -log 10 और ये हो गया 14 log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया 40, ठीक है। तो इसमें एक चीज आप और ध्यान में रखेंगे, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKa स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी आपके पास pKa की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी, उतना ही एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। pKa वैल्यू इसकी कितनी है 14 और इनकी कितनी है 16 और 18, ठीक है। तो दैट मीन्स ये आपके पास स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और ये आपके पास वीकर एसिड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एसिडिक जो स्ट्रेंथ है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, मींस रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद मेटल हाइड्राइड। सो मेटल हाइड्राइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेस। मेटल हाइड्राइड की जब मैं बात करूं तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, देन दे फॉर्म एल्कोक्साइड विद अल्कोहल। जब अल्कोहल के साथ हम उनको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, वो एल्कोक्साइड्स, ठीक है। ROH plus metal hydride, that means binary compound of metal with hydrogen, ठीक है। तो अब ये बेस एक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ROM plus H2, दैट मीन्स क्या बन गया, मेटल एल्कोक्साइड, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस, C2H5OH प्लस सोडियम हाइड्राइड, तो ये बन जाएगा आपके पास C2H5ONa प्लस H2, ये बन गया आपके पास सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो यहाँ भी आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन विद Grignard reagent. So Grignard reagent gives alkane when react with alcohol. तो एग्जांपल ले लेंगे ROH प्लस R- MgX, ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये अल्कोहल, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बन गया आपके पास R- प्लस MgOR, दिस इज योर एल्केन। एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H5OH इथेनॉल प्लस CH3 MgBr इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या बन जाएगा CH3 प्लस H, ये बन गया CH4 प्लस MgO C2H5Br, दिस इज योर मीथेन। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। दैट मीन्स व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड
react with alcohols in the presence of concentrated H2SO4 to form ester. दैट मीन्स जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल में तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा आपके पास एस्टर. दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन. RC डबल बॉन्ड OH प्लस HO आर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है. अब अल्कोहल में तो आपके पास ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये बन गया RC डबल बॉन्ड OR प्लस H2O एस्टर. और ये जो रिएक्शन है वो क्या है, ये रिवर्सिबल है. मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड प्लस HO CH3, ये हो गया आपके पास मिथेनॉल. कंडीशन सेम रहेंगी, OH यहाँ से और H यहाँ से, तो ये आपके पास बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O. दिस इज योर मिथाइल इथेनोएट, ठीक है. ये आ गया इथेनॉल और ये हो गया आपके पास मिथेनॉल, और क्या बन गया आपके पास मिथाइल इथेनोएट. लास्ट आता है इसमें रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड. व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. यहाँ भी क्या बनेगा आपके पास एस्टर ही बनेगा, ठीक है. एग्जाम्पल सिंपल ले लेता हूँ यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O Cl, दैट इज योर इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, प्लस HO CH3, दैट मीन्स ये ले लिया मैंने मिथेनॉल, ठीक है. तो यहाँ पे ये क्लीवेज होगी देखो, और ये बन जाएगा एस्टर CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, प्लस HCl. क्या बन गया, ये भी मिथाइल इथेनोएट. इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड लेता हूँ, दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड प्लस HO CH3, ठीक है. तो फिर यहाँ पे क्लीवेज इसकी ये होगी और ये यहाँ से, ठीक है. तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये O CH3 इसके साथ जुड़ गया और ये बन गया आपके पास CH3COOH. ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, एस्टर, और इसका नाम है मिथाइल इथेनोएट, ठीक है. तो ये फर्स्ट टाइप रिएक्शंस थे अल्कोहल थे जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर रहा है. दैट मीन्स एसिडिक बिहेवियर भी आप बोल सकते हो, और एसिडिक बिहेवियर हमने बताया कि दे रिएक्ट एज वीक एसिड्स. अब उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ब्रेकेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.